हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है डेली टारगेट आपको देते हैं, आपको पता पता भी होगा। तो आज हमें क्या करना है, प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रख कर के हमें डे 38 के टारगेट पूरे करने हैं। तो डे 38 में हमें क्या पढ़ना है, आपको पता होगा कि डे 37 में हमने क्या किया था, विज्ञान शुरू कर दी थी। और आज डे 38 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी की नई एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। ज्योग्राफी की नई एनसीईआरटी से मतलब क्या है कि क्लास 9 तक यानी कक्षा 9 तक हमने सारी एनसीईआरटी भूगोल की समाप्त कर ली थी। आज हम लोग जो है कक्षा 10 की एनसीईआरटी है, जो आप यहाँ देख रहे होगे चित्र में ये, ठीक है? इसको शुरू करने वाले हैं। अगर देखना चाहो तो ये है एनसीईआरटी और आप सबके पास होगी भी। अगर आपके पास नहीं है तो कृपया जाकर के पास के किसी भी बुक सेलर से ये एनसीईआरटी माँग लीजिए। ये चित्र आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको दिखा कर के आसानी से आपको ये पुस्तक मिल जाएगी मार्केट में। और बहुत ही शानदार पुस्तक है। मतलब अगर यूपीएससी के मेंस और प्री के लिहाज से देखी जाए तो कक्षा 11 और 12 के बाद अगर कोई एनसीईआरटी है तो उसमें ये एनसीईआरटी ज़रूर शामिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें संसाधन यानी रिसोर्सेज़ के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से लिखा हुआ है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, वो ज्योग्राफी की कक्षा 10 की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़े। क्योंकि यहाँ पे आपको संसाधन के बारे में, मिट्टी के बारे में, इसके अलावा अन्य जो संसाधन है, वन्यजीव संसाधन है, जल संसाधन है, इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। ठीक है? तो आज हमें डे 38 में क्या-क्या पढ़ना है, ठीक से समझ लीजिए और डेली का डेली पढ़ते जाइए। क्योंकि आप अगर अभी लेट कर दोगे, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, ठीक? तो सबसे पहले साइंस के आपने 5 चैप्टर पढ़ लिए होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो 5 चैप्टर बेहतर तरीके से पढ़े होंगे। और ये एनसीईआरटी जब हमने शुरू की थी, तभी हमने बताया था कि ये एनसीईआरटी अभी हम क्यों शुरू कर रहे हैं। ये इस एनसीईआरटी में यानी ये जो साइंस की एनसीईआरटी है, यानी विज्ञान की, ये एनसीईआरटी शुरू करने का मेन जो मकसद है, वो ये है कि यूपी पीसीएस अभी आने वाला है। यूपी पीसीएस का आपको पता होगा एग्ज़ाम कब प्रस्तावित है? 6 दिसंबर को। इसी 6 दिसंबर को यानी आपके पास केवल साढ़े 3 महीने बचे हुए हैं। और सबको पता है कि यूपी पीसीएस में विज्ञान के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब विज्ञान का वेटेज उतना ही है जिस तरह से इतिहास और भूगोल और पॉलिटी का वेटेज रहता है प्रीलिम्स में, ठीक है? तो प्रीलिम्स को ध्यान में रख कर के हमने विज्ञान शुरू करी है। तो जो भी अभ्यर्थी जो है यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो वो भी इस सीरीज़ को अच्छे से देख कर के अपनी तैयारी बेहतर कर सकता है। और अभी जो है हमारा केवल डे 37 से शुरू किया था हमने विज्ञान। तो अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा कोई अभ्यर्थी हमें फॉलो करना चाहता है तो डे 37 से कर सकता है। हालाँकि हमने डे 1 से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई हैं, वहाँ से फॉलो करेगा तो उसको और बेहतर चीज़ें समझ में आएँगी। लेकिन क्योंकि समय कम है और हमें तैयारी भी बेहतर करनी है स्टेट पीसीएस की, तो आप डे 37 से हमें फॉलो कर लीजिए, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? तो डे 37 से जो विज्ञान वाला पार्ट है उसको आप फॉलो कीजिए। और विज्ञान आपका मतलब लगभग-लगभग 20-25 दिन में पूरी एनसीईआरटी खत्म करने के प्लान में हैं हम लोग। मतलब कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक। तो कितनी एनसीईआरटी हो गई? 5 एनसीईआरटी हैं, 6 की, 7 की मतलब कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 ये 5 एनसीईआरटी हैं। इनको हम 20 से 25 दिन में पूरी समाप्त करने की कोशिश करेंगे और आप हमारे साथ चलते जाइए, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है? क्योंकि धीरे-धीरे ही चीज़ें आपको मंज़िल तक ले जाती हैं। तो आप जिस तरह से हम बता रहे हैं 4 चैप्टर, 5 चैप्टर बस उतना पढ़िए। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना विज्ञान में कि सर यहाँ से पढ़ लें कि वहाँ से पढ़ लें। जब ये हो जाएँगे तो मैं आपको बताऊँगा भी कि किस तरह से क्वेश्चन्स आते हैं विज्ञान में। और हमारा डिटेल्ड एनालिसिस शुरू होने वाला है पीसीएस का, तो वहाँ भी आप अपने आप को बेहतर तरीके से अपने एनसीईआरटी के जो ज्ञान को हो वहाँ पे अपने जो भी आपने अर्जित किया है, जो भी इस एनसीईआरटी को पढ़ के जो है सीखा है, वो वहाँ डिटेल्ड एनालिसिस में आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो आज आपको क्या करना है, कक्षा 6 की जो 6वाँ चैप्टर है एनसीईआरटी का, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको कक्षा 6 की पुस्तक हो सकता है सरल लगे, बच्चों जैसी लगे, लेकिन इसमें आपके काम की बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है? तो वहाँ से आपको क्या करना है, अपने दिमाग से क्वेश्चन्स को, पीवाईक्यू को देख कर के किस तरह से अपने मतलब की चीज़ निकालनी है, वो चैप्टर पढ़ते समय आपके माइंड में होना चाहिए। एक्टिव माइंड में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि केवल किताब पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया, क्वेश्चन्स नहीं हो रहे हैं, है ना? तो एक्टिव तरीके से पढ़िए, थोड़ा-सा मतलब कि पीवाईक्यू को रख के साथ में, ताकि आप विज्ञान के क्वेश्चन साथ में देखते चले जाओ। फिर इसी तरह से आपका 7वाँ चैप्टर है पौधों को जानिए नाम से, इसमें भी बहुत सारे आपको ऐसे पीसीएस के क्वेश्चंस सीधे देखने को मिल जाएँगे जो अक्सर यूपी पीसीएस ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। 8वाँ चैप्टर शरीर में गति, ये भी बेहतर मतलब अच्छा चैप्टर है। 9वाँ चैप्टर अगर सजीव एवं उनका परिवेश, तो ये 4 चैप्टर आपको विज्ञान में कंप्लीट करने हैं। और ये लगभग-लगभग आप अगर सही से बैठ के ध्यान से चीज़ों को पढ़ोगे तो 2 से 3 घंटे में चारों चैप्टर हो जाएँगे। मैं इसलिए समय बता देता हूँ कि आपको एक मतलब पता रहे कि हाँ, मुझे 3 घंटे में किताब खत्म करनी है, इतने 4 चैप्टर सर ने बोला है, तो मुझे खत्म करना है। और मैं यहाँ नीचे हमेशा लिखता हूँ कि प्रमुख फैक्ट,
यानी जो बॉक्स में लिखे होते हैं ना, अगर आप जो है विज्ञान की कोई मतलब एनसीईआरटी की कोई भी पुस्तक आप जो है शुरू करोगे, तो आपको एनसीईआरटी की पुस्तक में एक खास बात ये लिखी होगी कि जो पेज होता है, मान लीजिए ये चैप्टर का पेज है ये, ठीक? तो इसके बगल में बॉक्स बने होते हैं इस तरह से, ठीक? इन बॉक्सों में कुछ जानकारी लिखी होती है, शब्दावली लिखी होती है, कुछ जो है अवधारणाएँ लिखी होती हैं, कुछ फैक्ट लिखे होते हैं, जहाँ से यूपीएससी तो क्वेश्चंस बनाता ही है, साथ में पीसीएस भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनाता है, ठीक है? तो यूपी पीसीएस को भी ध्यान में रख के चीज़ें उनको पढ़ते जाइए और यूपीएससी वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, वो ये ना सोचे कि हमको जो है बताया नहीं जा रहा, तुमको भी पढ़ना है भाई, ठीक है? तो ये ना सोचो कि केवल यूपी पीसीएस को सर ने ध्यान दिया है, हमारा मेन फोकस यूपीएससी ही है अगले साल का, लेकिन बीच में पीसीएस का एग्ज़ाम पड़ रहा है, इसलिए हम जो है एनसीईआरटी के लिए शुरू किए हैं, ताकि वो अभ्यर्थी भी साथ में इसकी तैयारी कर पाएँ। ठीक, तो आज आपको एनसीईआरटी के 4 चैप्टर समाप्त करने हैं, मतलब करने हैं, ठीक है? इसी तरह ज्योग्राफ़ी की कक्षा 10 की हम एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन, मैंने शुरू में ही बताया आपको कि बहुत ही बेहतरीन जो है पुस्तक लिखी हुई है संसाधन के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में, और यहाँ से आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के संदर्भ में आपको जानकारी मिलेगी। और एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि एनसीईआरटी आपको शब्दावलियाँ बहुत मजबूत करके देंगी। मैं 1-2 उदाहरण लेकर के आया हूँ, जैसे यहाँ पे देखोगे आप जब चैप्टर पढ़ोगे, तो यहाँ संसाधन का वर्गीकरण दिया है, तो संसाधन के वर्गीकरण में 4-5 वर्गीकरण दिए हैं। उसमें से आप अगर ये देखोगे ये शब्दावली समाप्यता, अब मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे मिलेंगे जो समाप्यता का अर्थ नहीं बता पाएँगे, मतलब उसका मतलब क्या होता है नहीं बता पाएँगे। लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये शब्दावली आपके सामने मिलेगी। तो ऐसे जब शब्दावलियाँ मिलें, तो इनको नोट करके रखो, नोट करके हाइलाइट करके रखो। ये आपको बहुत ही उत्तर लेखन में बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि इसका अगर आप जो है अर्थ निकालोगे तो ये लगभग एक सेंटेंस बन जाएगा और उसके लिए एक शब्द लिखना हो तो समाप्ता, यानी कभी भी समाप्त होने वाली चीज़, मतलब कभी, ये समाप्त का मतलब क्या हुआ? कभी न कभी कोई चीज़ समाप्त होगी ही होगी। ठीक है? तो अब इतना बड़ा सेंटेंस लिखने से अच्छा है कि एक जो है शब्द मिल गया आपको समाप्यता। तो ऐसे बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे जो आपके शब्दकोश को बेहतर करेंगे और आपकी जो आंसर राइटिंग में स्किल चाहिए, उसको हेल्प करने में ऐसे शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है? तो ऐसे शब्दों को छोड़ना नहीं है, नोट करके रखना है। समाप्ता हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो इनको हाइलाइट करके या एक डायरी बना लो, उसमें लिख लो। ठीक? जैसे एक ये शब्द हो गया है ना, और भी ऐसे जैसे नवीकरणीय, अनवीकरणीय पता होगा। मतलब अब जो नए अभ्यर्थी हैं उनको नहीं पता होता है ये चीज़ें, है ना? तो ये सब चीज़ें सोचनी है। यहाँ जैसे लिखा संभावी, ठीक है? मैंने आधा इधर जो है कुछ शायद इधर-उधर हो गया है। मैंने ये शब्दावली को ध्यान में रख के चीज़ें आपसे मतलब ये आपको उठाया है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है? तो आज आपको क्या करना है, कक्षा 10 की एनसीईआरटी पढ़नी है, 3 चैप्टर संसाधन एवं विकास, दूसरा वन एवं वन्यजीव संसाधन और तीसरा जल संसाधन। लगभग ये 25 से 26 मतलब ज़्यादा ही पेज का होगा, 30 पेज के आसपास। तो 30 पेज पढ़ने में आपको 4 घंटे लगने वाले हैं। क्यों मैं 4 घंटे बोला हूँ? विज्ञान में जबकि 4 चैप्टर में मैं 2-3 घंटा बोला हूँ। लेकिन यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये भूगोल के बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं ये, ठीक है? क्योंकि अक्सर हम क्या पढ़ते हैं? ज़्यादातर हम पढ़ेंगे भूकंप, क्या और क्या पढ़ेंगे? ज्वालामुखी, प्लेट्स, टेक्टोनिक, है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ लेते हैं। लेकिन भूगोल का जो एक पार्ट है संसाधन, उसको अक्सर अभ्यर्थी जो है नेग्लेक्ट कर देता है या छोड़ देता है और वहीं से यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन्स पूछ लेता है और स्टेट्स पीसीएस भी इस तरह के क्वेश्चन्स पूछते हैं। तो मृदा के बारे में, मृदा कितने प्रकार की होती है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि इस एनसीईआरटी का महत्व समझिए और पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है? तो आज के आपके टारगेट क्या-क्या हैं? साइंस में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है? कक्षा 6 की एनसीईआरटी में, और ज्योग्राफी की में क्या पढ़ना है? कक्षा 10 की एनसीईआरटी के 3 चैप्टर, यानी टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं। लगभग 8 घंटे में आप चीज़ें खत्म कर लोगे अपनी। 8 घंटे से भी कम समय लगेगा अगर आप पढ़ने के बेहतर पाठक हो, मतलब अच्छे से समझ लेते हो चीज़ों को, तो आप 8 घंटे में चीज़ों को समाप्त कर लोगे, ठीक? तो आज आपको डे 38 में मैंने टारगेट बता दिया और फिर से एक बार मैं तो रिवीजन करा देता हूँ कि क्या-क्या हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो भूगोल की हम 4 किताबें खत्म कर चुके हैं, इतिहास की 3 किताबें खत्म कर चुके हैं और इसके बाद हम लोगों ने पॉलिटी की भी 2 किताबें खत्म कर ली हैं। ये मैं फिर से शुरू करूँगा, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार कक्षा 11 की एनसीईआरटी है, बहुत ही बेहतर एनसीईआरटी, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन्स आते हैं। तो ये आपको फिर से पढ़ने के लिए कहूँगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, कक्षा 10 तक भूगोल पहले खत्म कर लेते हैं, अभी 10 वाली चल रही है। कक्षा 10 तक भूगोल खत्म कर लेंगे, इसके बाद इतिहास को भी कक्षा 10 तक समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और इतिहास के वो पार्ट शुरू करेंगे जो मेंस में नहीं बल्कि प्री में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे विश्व इतिहास कक्षा 9-10 में आ जाती है, तो वहाँ हम नहीं नहीं जाएँगे, ठीक? मतलब इतिहास की वो पुस्तक उठाएँगे जो प्री के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी पीसीएस लगा हुआ है, तो हमें प्री का भी फ़ोकस करके चलना पड़ेगा।
ठीक है? और अभी 21 अगस्त से मेंस हो रहा है यूपीएससी का, तो वो भी आप देख रहे होगे, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। जब यूपीएससी का 21 अगस्त को होगा ना पेपर, तो उस पे चर्चा की जाएगी। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। डे 38 के टारगेट पूरे कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ लगे रहिए। और जो अभ्यर्थी अभी से मतलब चीज़ों को नहीं देख रहा है, तो वो बाद में पछताने वाला है। जो देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप 2027 में देखना, आप चाहे यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस कोई भी दे रहे हो, उसका फ़ायदा इस सीरीज़ को फ़ॉलो करने के बाद आप समझ पाओगे। मतलब फ़ॉलो करने का मतलब उसको अच्छे से फ़ॉलो करना है, मतलब जो बताया जा रहा है, उसको बेहतर तरीके से करना ही करना है। ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर कल मिलेंगे हम लोग अगले टारगेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।